फ्री साहब, आपसे ही शुरू कर लेते हैं ये मामला कि पाकिस्तान की मईशत को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं और जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ या तरजीहात हैं वो सही सिमत में है या बहुत कुछ होना अभी बाकी है? ये सिर्फ जो है कि आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो केयर टेकर्स होते हैं, इनका जाहिर है एक स्पेसिफिक मैंडेट है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, और जाहिर है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं होती, तो इससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये जो इकोनॉमिक के ऊपर खास तौर पे टफ डिसीजंस लेते हैं और लें। सो जो आपने डायरेक्शन शो की, इस वक्त पाकिस्तान में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स हर तरफ बढ़ी हुई हैं, और उसकी मेजर रीजन है जो हमारा डॉलर टू रूपी पैरिटी कंट्रोल में नहीं आ रही। इसके अवामिल और जो मुहर्रकात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो पॉइंट्स जो कि मेरे नाजरीन को और जो पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है या जो बेहतरी जहां से आ सकती है, मैं उसकी बात करता चलूं, बिकॉज इन 10-12 मिनट में हम इससे ज़्यादा अहाता नहीं कर जी सकेंगे चीज़ों का। देखिए, जो पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर एस्टैब्लिशमेंट है जो कि अभी तक इकॉनमी से थोड़ा दूर था या पसे पुश था, वो सामने आके काम नहीं कर रहा था। ये जब भी मैं पढ़ता था SIFC के रिलेटेड बातें न्यूज़ पे और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखता था, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि व्हाट रोल कैन दे प्ले इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू पाकिस्तान। लेकिन कल जब मैंने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट किया, जो कराची में हमारा एक मैराथन हुआ जिसके अंदर इन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी, बताया, तो मुझे एहसास हुआ कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ बिठा के इनकी जो प्रिपेयर्डनेस देखी और जो इनके प्लान्स देखे, उससे मुझे एहसास हुआ कि somebody at the helm of affairs is now determined to at least address जो जो हम तेजी से गिर रहे थे उसको सुधारने के लिए एफर्ट नजर आई। और हम लोग तो पाकिस्तानी खासतौर पे, और इट इज द एफर्ट दैट काउंट्स। तो एफर्ट के अंदर तो हमें कल नजर आया। तमाम मेरे साथी जो थे बिजनेस कम्युनिटी को प्रेजेंट करने वाले जो अवेलेबल थे, कल 5 घंटे का हमारा सेशन था, तो उसमें नजर आया कि प्रिपेयर्डनेस की उनकी, मैं बात कर रहा हूँ SIFC की, और SIFC के अंदर एग्रीकल्चर ले लें, IT ले लें, एनर्जी ले लें और बहुत सारी चीजें। मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा, एग्रीकल्चर पे। देखिए, माइनिंग वाला काम बहुत शानदार है, और ये हमारी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी जिसने इतना शानदार काम जो आखिरी 1 महीने में किया, अगर ये 3 महीने या 6 महीने में करते तो हम शायद उतनी बुरी कंडीशन में ना होते जितने आजकल हम अपने आप को समझ रहे हैं। लेकिन जाते हुए उनका 1 महीना जो था, उसके अंदर उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की और ये जो हमारा इकोनॉमी के अंदर वाइब्रेंसी आई, वो इतनी शानदार थी कि पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट, अब आप चाहे बैरिक गोल्ड को ले लें या दुनिया के टॉप के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे वो पाकिस्तान में थे। उसके बाद अभी 15 दिन पहले ये जो फूड के ऊपर कॉन्फ्रेंस की, जिससे सालिक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सऊदी अरब की लाइव स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनके लोग आए और 250 लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर भी इसके अंदर एफर्ट हो रही है। तो हम लोग सारे देखते हैं कि 25-25 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। लोग समझते हैं कि शायद ये CPEC का 66 बिलियन वाला और ये जो 50 बिलियन वाला, इसको कंपैरिजन में ले आते हैं। लेकिन आई थिंक सफाइस इट मे बी टू से कि हमें जो लेते थे हम लोग उधार, और वो उधार लेना और उधार देना अब लोगों ने हमें पाकिस्तान के ऊपर कब कर बंद दिया। कर दिया। रेड करनी पड़ेगी या हमें कोई अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। मैं फ्री साहब तो CPEC और ये गेम चेंजर की तरफ भी आऊंगा। जरा मेहताब साहब को भी मैं थोड़ा सा इसमें करना चाह रहा हूं। और मेहताब साहब, बुनियादी क्वेश्चन ये है कि फ्री साहब ये कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट जो है कि वो मीशत के करीब हो रही है। पाकिस्तान में स्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल रहा है हुकूमतों के अंदर भी, और अयूब खान साहब की हुकूमत रही 10 साल, ज़िया साहब की भी, मुशर्रफ साहब की भी, तो मईशत से करीब तो होना ही चाहिए था। लेकिन जो पाकिस्तान की जो ज़मीनी हकायक हैं, जो सूरत हाल है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बाकी तमाम आपकी
पॉलिसीज़ और वो जो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, वो सारी आपको नज़र आ रही हैं कि अच्छा अगर ये जो जिसका इजहार फरीद साहब ये कर रहे हैं कि उनके अंदर एक विल है, इंटरेस्ट है, कुछ करने का जोश या जज्बा है, तो बाकी सारी चीज़ें उनको सपोर्ट करेंगी और ये मामला आगे चलेंगे, या माजी की तरह हम एक लम्हे के लिए चीज़ें आती हैं फिर बबल सा बनता है फिर वो फट जाता है? देखें, बेसिकली ये जो SIFC का इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हम एक आइलैंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आइलैंड जो है वो अगर प्रॉब्लम ये है कि आप उसमें इंटरवेंशंस कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा वो इंटरवेंशंस कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जब तक आप गवर्नेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे तब तक ये सस्टेनेबल नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, इंडिविजुअल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाते तो इंडिविजुअल्स जब चले जाते हैं तो पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है। ये इनिशिएटिव है तो बहुत अच्छा, ये इंटरवेंशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक हम अपने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे तब तक ओवरऑल ये जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, देखें ये जो इन्वेस्टर होता है ना सर, इसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि वो आपके बेसिकली एम्बेसडर्स हैं, वो बताते हैं, फिर जॉइंट वेंचर्स की बात की जाए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है, मैं समझता हूं कि आप एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज और एक फ्रेमवर्क बना कर दें। उस फ्रेमवर्क के तहत आप 2, 3, 4, 5 लोगों को तो इंडिविजुअली कोई चीज़ दे सकते हैं, लेकिन अगर एक फ्रेमवर्क हो तो उस फ्रेमवर्क के तहत जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो सस्टेनेबल भी होगी और वो आगे चल के बढ़ेगी भी। मैं एक बात जो है ना, ये $25 बिलियन और $50 बिलियन और $100 बिलियन, मैं CPEC के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन अगर पिछले 15 से 20 साल की एवरेज इन्वेस्टमेंट देखें आप, तो स्वाई मुशर्रफ साहब के ज़माने के आपको 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स की या $2.5 बिलियन की एवरेज FDI इतनी आ रही है। तो आपको अपनी कैपेसिटी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा। ख्वाहिशात से और प्लान्स बनाने से जो है ये इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट को बेहतर करना पड़ेगा, जिसमें पॉलिटिकल सर्टेनिटी भी शामिल है, जिसके अंदर मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना भी शामिल है। ये बात ठीक है कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप एक सिमत मुतय्यन करें, कंसिस्टेंसी, और लोगों को बताएं ये फ्रेमवर्क है, आप आए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपके डॉलर्स डिप्लीट हो रहे हो तो जो इन्वेस्टर आएगा वो पहले पूछेगा कि क्या डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स मैं कहां से वापस लेकर जाऊंगा। तो ये सारी चीजें एक पूरा कंप्रिहेंसिव पैकेज और फ्रेमवर्क बनाएं, उसके तहत इन्वेस्टमेंट लाएं, वो सस्टेनेबल होगी।